से कैप्टन जॉन 1894 का थर्ड पार्ट है। एंड आई एम सॉरी आर्मीज कि मैं ये वाला पार्ट अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज यूट्यूब पे थोड़े से एरर्स आ रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दिस अब मैं स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करूँगी। बिल्कुल वैसी नहीं बनाऊँगी जैसे नावल के अंदर थी, मैं इसको अपने तरीके से बनाऊँगी अब। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली स्टोरी भी अच्छी लगी जैसे आपने मेरी पिछले वीडियोज़ को इतना सपोर्ट किया। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। Oh God, एक तो यहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे अपना बेड याद आ रहा है। ऐसा करके बाहर जाके देखती हूँ कि बाहर का क्या हाल है। सच में तुम्हारी काफी अच्छी आवाज है। कैप्टन आपने तो डरा ही दिया मुझे। सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। क्या सच में? थैंक यू सो मच। वैसे तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो कैंप पे होना चाहिए था ना। हाँ बट मुझे इंसोम्निया तो फिर मुझे नींद नहीं आती इतनी खास। वो मुझे भी है। ओह बट कैप्टन आप तो सोते भी कम हो और आप इतने फ्रेश दिखते हो, लेकिन मैं देखें मैं तो बिल्कुल पांडा जैसी दिखती हूँ। तुम पांडा जैसी तो नहीं दिखती। अच्छा तो फिर मैं क्या क्यूट दिखती हूँ? नहीं तुम ज़ॉम्बी की तरह दिखती हो। क्या आपको लगता है ये अच्छा मजाक था? नहीं। और हाँ अब सोने का टाइम हो गया तो अभी तुम्हें जाकर सोना चाहिए, फिर सुबह ट्रेनिंग के लिए भी उठना है। जी ओके गुड नाइट कैप्टन। हाँ नो गुड नाइट। चलो कोई बात नहीं। थैंक गॉड नींद आई अच्छी। एक मिनट, आज तो सैटरडे है, इसका मतलब क्या मुझे पूरे 5 घंटों की ब्रेक मिलेगी। मॉम को जाकर सरप्राइज देती हूँ। मॉम को पीछे जाकर जाती हूँ अभी। मॉम। हाँ ताबीज़ तुम आ गई? ओह थैंक गॉड। तो बाद आज तुम्हारे बहन भाई भी आ रहे हैं। हाँ बहन भाई कब? वो बस अभी आते ही होंगे, तुम्हारा ही वेट था मुझे। ओह तो मेरे बहन भाई भी हैं। बहन भाइयों का सुन के मुझे अपने भाई की याद आ रही है। हाँ अनी क्या आपने मुझे मिस किया? लगता है ये मेरी छोटी बहन है। हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हेलो ताई कैसी हो? बहुत देर बाद मिली तुम। शायद ये मेरे बड़े भाई हैं। जी ओपा मैंने आपको याद किया बहुत। हाँ तो जानी आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है? जी डैड वो बहुत अच्छी जा रही है। और आपका काम कैसे जा रहा है? हाँ वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। गुड मॉर्निंग मिस्टर किम, आपसे मैं खुश हुई। योंगी बेटा मुझे पता है तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। कोई बात नहीं मॉम, मैं समझ सकता हूँ। ये क्या? अगर कोई बंदा फौजी बन रहा होता है तो अपने डैड को भी अच्छी तरह नहीं बुला सकता क्या? क्या वो अपने डैड से अच्छी तरह मिल भी नहीं सकता? क्या उसका डैड उसको प्यार नहीं कर सकता? चलो इससे मुझे क्या, मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। कैप्टन पता नहीं क्या कर रहे होंगे इस वक्त। हेलो कैप्टन आप क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं, नौकर क्या आते हैं अंदर। अच्छा टेक 2। अब ठीक है, अब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं आई हूँ अंदर। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो तुम मेरे लिए एक अमेरिकानो और एक पिज़्ज़ा ले आओ। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सही बता तुम्हें क्या काम है मुझसे? हाय ये क्या? हाय तो कहने आई थी मैं।
देखो मिसेस किम, मैं एक बिजी रहने वाला बंदा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं तो आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। पर एक सिंपल हाय भी तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। देखो कैप्टन, कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की जरूरत होती है अपनी बातें शेयर करने के लिए, खासकर उस वक्त जब वो स्ट्रेस में होते हैं, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपनी बातें शेयर करने के लिए। और वैसे भी मेरे डैड ने तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कहा है, और मेरा ख्याल रखने के लिए भी। देखो मिस किम, मुझे तुम्हारे डैड ने सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए क्योंकि तुम अपनी ट्रेनिंग नहीं लेती, ठीक है? मैं कोई बेबी सीटर नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहूँ। ओह, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए एक बेबी हूँ? क्या सच में? अच्छा, जा रही हूँ मैं। आज के दिन तो मैं कुछ बड़ा ढूंढ नहीं पाई, लेकिन मैंने कैप्टन को देखा, वो कुछ लिख रहा था अपनी डायरी के ऊपर। काश वो मुझे मिल जाए। हाँ, ये मेरे डैड के ऑफिस में क्या करने जा रहा है? डैड तो वहाँ पे है भी नहीं। हाँ, इतनी जल्दी आ भी गया है, मुझे क्या? हाँ, वो इंसान ऊपर क्या कर रहा है? ये यहाँ से कहीं गिर ना जाए। हाँ, ये इसने क्या किया? आखिर किसने क्या हो सकता है? ये क्या हुआ? ये मेरे सामने पहली दफा किसी ने खुदकुशी की है। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या फील करूं। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाएं। तुम यहीं पे मेरे पास रहो, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है। बात मेरी क्यों? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हाँ, तो इन सारे मामलात को देख के समझ आती है कि खून आरोपी नहीं किया, इसको जेल में लेके चले जाओ। और हाँ, ये केस यहाँ पे ही खत्म होता है, इसलिए आप सब यहाँ से चले जाएं अब। वेट, इसको यहाँ पे रहने दो। मैं नहीं मानता कि ये एक मर्डर था। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कैप्टन? मेरा कहने का ये मतलब है कि ये मर्डर नहीं था, ये खुदकुशी थी, और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ इस रुमाल के जरिए, बिकॉज ये विक्टिम के हाथ में था जब वो गिरा नीचे। और हाँ, तुम लोग देख सकते हो, आरोपी के पास कोई पॉकेट नहीं, लेकिन विक्टिम उसके पास है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि विक्टिम का नाम क्या था? आरजे वॉल्कर। ओह, तो वो है। आरोपी का नाम जिन है, और जिन इस रुमाल पे भी लिखा हुआ है। तो तुम इसे कैसे समझाओगे कैप्टन? हाँ, तुम सही हो, पर अगर इस रुमाल को उल्टा करके देखोगे तो इसके ऊपर आरजे लिखा हुआ होगा। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कैप्टन, लेकिन जो विक्टिम है वो अपने कमर के बल नीचे गिरा है, और कोई अपने कमर के बल सुसाइड क्यों करेगा? मेरे पास एक गवाह है। तयोंग, तुम इसे बताओ, तुमने क्या देखा वहाँ पे? हाँ, मैंने वहाँ पे दो आदमियों को देखा था, लेकिन उन दोनों में बहुत दूरी थी। ये लड़की सही देखा था। अच्छा ठीक है, मैंने माना, मैं अभी के लिए तो जा रहा हूँ, मगर इस मामले पे बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाए। और अरे वाह कैप्टन, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तो खास बात है, तुम एक जासूस भी बन सकते हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैंने सारा कुछ देखा था? लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बन सकती, और तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है। मैंने तुम्हें देखा था जब मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तुम दीवारों के पीछे छुपकर मुझे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आती मैं कितनी बुरी स्पाई हूँ। आई थिंक मैं कभी जासूसी नहीं कर पाऊंगी किसी की, पर ओह गॉड, ये कैप्टन कितने हॉट है और स्मार्ट है। मुझे क्या, मुझे अब जाकर अपने नोट्स को समराइज कर लेना चाहिए जो कि मैं इतने दिनों से लिख रही हूँ कैप्टन के बारे में। अच्छा, तो ये कैप्टन तब से अपनी पर्पल वाली डायरी के साथ लगा हुआ है। जरा मैं भी तो देखूं ये कर क्या रहा है इसके ऊपर। ओह, तो ये गन्स की ड्राइंग बना रहा है। वाओ कैप्टन, बड़ा अच्छा टैलेंट है, मुझे भी कुछ सिखा दें आप। क्या हुआ? मैंने तो बस इतना पूछा है कि अपना टैलेंट मुझे भी दे दें। और हाँ, ये गन्स की क्यों स्केच बना रहे हो आप? तुम्हें मसला क्या है मुझसे? और मैं जो मर्जी बनाऊं तुम्हें उससे मसला क्या है? नहीं, बस वैसे ही पूछा था। रुको, रुको ना। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? नहीं, नहीं, तुम कर रहे हो मुझे इग्नोर। नहीं, मैं नहीं कर रहा। एक दफा ये सवाल अपने दिल से पूछो, वहाँ पे सिर्फ मौत दिखाई दे रही है। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? सुनो मिस किम, मैं एक सोल्जर हूँ, तो मैं मरने के लिए ही बना हूँ।
अब मैं ये इसे कैसे बताऊं कि मैं इसको मरने नहीं दे सकती। पता नहीं क्यों इसके ये कहने से मेरे सीने में इतनी दर्द क्यों हो रही है। अच्छा कैप्टन, अब तुम कहाँ जा रहे हो और ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बिकॉज मैं चाहती हूँ तुम मुझे बताओ। हाँ, इग्नोर कर दिया। हेलो टाई। हाँ बुगम तुम? हाँ चलो हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं, मैं भी फ्री हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं जाना। टाई आई नो तुम डर रही हो, लेकिन देखना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। पर बुगम, टाई मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ पर लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें पता है हम सोल्जर बन रहे हैं तो सोल्जर्स के लिए जरूरी है कि उनको हॉर्स राइडिंग आए। अच्छा ठीक है। ये कैप्टन अपनी ड्यूटी कितनी अच्छी तरह निभाते हैं ना। जनरल कितनी अच्छी तरह बात मान रहे हैं। हर वक्त मुझ पे नजर होती है इनकी। मुझे आज तक किसी के साथ इतना सेफ फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि कैप्टन मेरा साथ हमेशा देंगे। 4-5 हफ्ते गुजर जाते हैं और वैसे ही दिन चल रहे थे जैसे पहले चलते हैं, लेकिन आज कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में था। हेलो कैप्टन, क्या तुमने खाना खाया? नहीं। पर क्यों? अब तो दोपहर हो गई, तुम्हें खा लेना चाहिए था ना। ये तो ऐसे अच्छी तो बात ही ना होती। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैं तो आऊंगी। तुम्हें मेरी बात एकदम समझ नहीं आती? तुम होती कौन है इतनी ओवर होकर मेरे साथ बात करने वाली? हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और तुम एक सिर्फ ट्रेनी हो और ट्रेनी के हद तक ही मुझसे बात किया करो, ओवर ना हुआ करो मेरे सामने। मेरा लेवल और अपना लेवल देख के बात किया करो मुझसे। अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं। सॉरी कैप्टन, आई नो कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ जो आपको अपने फ्रेंड की तरह मान लिया। एक दफा फिर से सॉरी। I don't know why, but मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये जो मैं अब कैप्टन के इर्द गिर्द सेफ फील करती थी, अब तो वो डर में बदल गया। मैं तो ये बिल्कुल ही भूल गई थी कि वो कैप्टन है। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि उनको अपना फ्रेंड मान लिया। वो सही कह रहे हैं, मेरा कोई लेवल नहीं उनके सामने। I don't know why, but उनके ये लफ्ज़ एक छुरी की तरह मेरे दिल को लगे हैं।